आखिर क्यों एक 72 साल के बुजुर्ग को, जो एक अधिवक्ता भी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो वकील हैं, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के ऊपर जूते फेंकने की स्थिति उत्पन्न हो गई। स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, आप उनके मुंह से सुनिए। बात यह है कि मैं बहुत ज़्यादा आहत हुआ कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस के कोर्ट में एक PIL किसी व्यक्ति ने दाखिल की, तो गवई साहब ने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया। मजाक इन द सेंस कि ये कहा कि भाई आप मूर्ति से प्रार्थना करो, जाके आइडल से कहो कि वो अपना सर खुद रिस्टोर कर ले। जबकि हम देखते हैं कि यही चीफ जस्टिस बहुत सारे धर्मों के खिलाफ, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, आप सब जानते हैं वो लोग कौन हैं, उनके खिलाफ जब कोई केस आता है तो बड़े बड़े स्टेप, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन पर एक विशेष समुदाय का कब्जा है। जब उसको हटाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया 3 साल पहले, जो आज तक लगा। एक बुजुर्ग इंसान जिसकी उम्र 72 साल हो चुकी है, वो CGI के ऊपर जूता फेंकता है और उस बयान को केंद्रित करता है जो कुछ दिनों पहले CGI ने विष्णु भक्त को दिया था कि जाओ अपने विष्णु से कह दो वही कुछ करे। इसी का जवाब देते हुए वकील साहब ने जज के ऊपर जूता फेंका और ये कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो इस बात को लेकर काफ़ी हो हल्ला मचा कि CGI के ऊपर जूते फेंकने की घटना हुई, लेकिन कोई भी चूतिया इस बात को नहीं कह रहा है कि जो CGI ने बयान दिया वो गलत था। आखिर कब तक इस देश के अंदर सनातन धर्म का मजाक उड़ता रहेगा, कब तक हमारे भगवानों का अपमान होता रहेगा, और कोई यदि उस पर कोई प्रतिक्रिया देता है तो इस देश का लेक्चर सिस्टम, लेक्चर कानून व्यवस्था उसी के ऊपर सवाल खड़ा करती है। तो इस देश के सनातनियों को सोचने की आवश्यकता है कि जब हमारे धर्म पे कोई बात आए तो उसे कैसे निपटा जाना चाहिए, और इसकी सीख कहीं ना कहीं वकील साहब ने दे दी कि हमारे सनातन का अपमान करने वालों के साथ कैसे निपटा जाना चाहिए। जय हिंद।